दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास है, बस होना सही आदमी से चाहिए। दोस्त के साथ किया विश्वासघात तो हुआ खौफनाक तरीके से कत्ल। दो सगे भाई, दो सगे बहन, प्यार, साजिश और हत्या। आखिर क्या थी इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई? क्यों प्यार में गंवाना पड़ा जान? आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR News 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये आजकल जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल ये घटना बिहार के पूर्णिया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र, जहाँ एक गांव लगता है धोबिया निवासा का रहने वाला लालू यादव। चूंकि लालू यादव के परिवार में उनकी पत्नी के सिवा दो बेटे थे। बड़े बेटे किसी कारणवश जेल में बंद था और छोटे बेटे का नाम नवीश यादव, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, जो पढ़ाई लिखाई करता, साथ ही साथ अपने घर का कामकाज भी देखता था। नवीश के पड़ोस के रहने वाले दो लड़के, जिनमें से एक का नाम साजन यादव और दूसरे का नाम रितेश यादव था, जो दोनों ही चचेरे भाई थे। साथ ही साथ नवीश यादव के जिगरी दोस्त भी थे। बात कर रहा हूँ 15 नवंबर 2025 को शाम के वक्त। इसी धोबिया निवासा गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव है लक्ष्मीनिया। इसी गांव का रहने वाला ऐसा लड़का जो तीनों का दोस्त होता है, उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। इस बात की जानकारी जब साजन यादव और रितेश यादव को होता है, तब दोनों अपनी बाइक से नवीश के घर जाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मीनिया गांव वाले दोस्त का एक्सीडेंट में मौत हो गया है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं देखने के लिए, तुमको भी देखना है तो साथ चल सकते हो। बस इतना कहते ही नवीश यादव बिना कुछ आगे पीछे सोचे बाइक पर बैठ जाते, लेकिन देर शाम तक घर नहीं आता है। तो नवीश के पिता लालू यादव अपने बेटे के बारे में पता करने के लिए साजन के घर जाते हैं। वहां साजन से मुलाकात होता। लालू यादव अपने बेटे के बारे में पूछते हैं, मेरा बेटा तुम्हारे साथ गया था लेकिन अभी तक नहीं आया, तुम लोग घर पे आ गए। नवीश यादव कहाँ है? इतना देर तो कभी वो रात में नहीं रुकता है कहीं। तब साजन जवाब देते हुए कहता है कि नवीश हमारे साथ तो गया जरूर था, लेकिन वहां जाने के बाद वो वहीं पे रुक गया। कहा कि मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग चले जाओ, थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, कहाँ गया है, क्या कर रहा है। हालांकि साजन द्वारा दिए गए जवाब से लालू यादव को संतुष्टि नहीं मिलता है, इसलिए वो हर जगहों पे ढूंढना चालू कर देते हैं। लेकिन पूरा रात बीत गया, यहाँ तक कि अगला दिन भी चला गया, नवीश घर नहीं आता है। तब 17 नवंबर 2025 को लालू यादव इसी मोहनपुर थाने में जाकर पुलिस को सारी बात बताते हैं और साजन यादव और रितेश यादव पर अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज करा देते हैं, क्योंकि लालू का कहना था कि मेरा बेटा आखिरी बार इन्हीं दोनों के साथ गया था, तब से वापस नहीं आया है। लालू यादव की तहरीर पे पुलिस जब साजन को थाने लाकर पूछताछ करती है, तब साजन वही जवाब देता है जो लालू यादव को दिया था। इसीलिए पुलिस साजन को छोड़ देती है। अब पुलिस की तमाम कोशिशें करने के बाद भी नवीश यादव का कुछ पता नहीं चला। नवीश यादव कहाँ गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जब पुलिस का सारा रास्ता बंद हो जाता है, तब पुलिस फिर से साजन यादव और रितेश यादव की तरफ रुख करती है। उसके मोबाइल का लोकेशन चेक करती है तो मालूम चलता है कि 15 नवंबर 2025 को जब तीनों लक्ष्मीनिया गांव गए थे, तब देर रात तक तीनों का लोकेशन एक साथ दिखा रहा था। जबकि साजन यादव पुलिस को बताया था कि साहब, मैं लक्ष्मीनिया बस्ती गया तो जरूर था, थोड़ी देर में वापस आ गया। पुलिस को जैसे ही इतना डिटेल मिल जाता है, तुरंत साजन को गिरफ्तार करती है 21 नवंबर 2025 को और पूछती है, हमें सब कुछ मालूम चल चुका है, वैसे तुम लोग पुलिस को एक बार गुमराह कर चुके हो, अब सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है, नहीं तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। आखिरकार साजन टूट जाता है, कहता है, साहब नवीश अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल 15 नवंबर 2025 को उसकी हत्या कर दिए हैं। जब इस हत्या के पीछे की कहानी बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। चूंकि इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से कुछ महीने पहले। लालू यादव का बड़ा बेटा साजन की बहन से प्रेम प्रसंग चालू कर देता है। दोनों एक दूसरे के बहुत प्यार कर रहे थे और बातों ही बातों में साथ जीने और मरने का कसम खा लेते हैं। जब इस बात की जानकारी साजन के घर वालों को चलता है तो लड़की की आनंद फानन में किसी और से शादी करा देते हैं। लेकिन शादी तो भले ही हो जाती है, शादी करके वो अपने ससुराल भी चली जाती है, लेकिन वो लालू यादव के बेटे से बात करना बंद नहीं करती है। जब कुछ महीना बीत जाता है, तब साजन की बहन ससुराल से अपने मायके आती है और घटना से 2 महीने पहले लालू के बड़े बेटे संग घर से भाग जाती है। और इस बात की जानकारी जब साजन के घर वालों को होता है, तब
तुरंत थाने पर जाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तब लालू के बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और साजन की बहन अपने घर पर रहने के लिए आ जाती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो चुका है। इधर लालू यादव का दूसरा बेटा नवीन, जिसका साजन की चचेरी बहन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, जिसका कथित तौर पे गुड़िया नाम है। धीरे धीरे बातचीत चालू होता है, बातचीत करते करते मुलाकात भी चालू होता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, गुड़िया और नवीश शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच गुड़िया के भाई रितेश, जो साजन का चचेरा भाई था, उसको खबर लग जाता है। रितेश ये सारी बात चचेरे भाई साजन को बता देता है, कहता है कि नवीश और गुड़िया दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। तब साजन रितेश को समझाते हुए कहता है, नवीश के भाई की वजह से मेरा पूरा परिवार समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भी नवीश वही हाल करने वाला है जो उसका बड़ा भाई मेरी बहन और मेरे परिवार के साथ किया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद लालू के बेटे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों न नवीश रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि नवीश जब इस दुनिया में नहीं रहेगा, इस दुनिया से चला जाएगा, तो ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। जब साजन रितेश का कान भर देता है, रितेश भी तैयार हो जाता है नवीश को मारने के लिए। फिर एक मर्डर प्लान करते हैं। प्लानिंग के तहत साजन और रितेश नवीश से दोस्ती कर लेते हैं और जब दोस्ती हो जाती है तब नशे का आदी बना देते हैं। साजन और रितेश को पूरा यकीन हो जाता है कि अब नवीश हम दोनों पे आंख मूंद कर भरोसा करने लगा है। उसके बाद ये दोनों एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। तभी इन्हें मौका मिल जाता है लक्ष्मीनिया गांव के एक ऐसा लड़का जो तीनों का दोस्त था, एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए साजन और रितेश उसके घर जाते हैं और अपने कुछ रिश्तेदार को पहले से इस मर्डर प्लानिंग का हिस्सा बना लिए थे। उसके घर जाकर उसको वहां आने के लिए कहते हैं और साथ लेके जाते हैं। जाते तो जरूर है लक्ष्मीनिया गांव में, लेकिन वो वहां अपने दोस्त के मरे हुए दोस्त के पास तो नहीं जाते हैं उसी लक्ष्मीनिया गांव के बगल में एक बागीचा था वहीं पे, और उसके कुछ रिश्तेदार वहीं से पहले से मौजूद थे। सभी लोग दारू पीते हैं, भरपूर नशा में हो जाता है। तभी सभी लोग मिलकर 19 नवंबर 2025 को एक तेजधार हथियार से हत्या कर देते हैं। जब नवीश यादव का मौत हो जाता है तो वही हाथ पैर बांध के 4 फुट गड्ढा खोद के उसी गड्ढे में दबा देते हैं और उसका चप्पल झाड़ियों में फेंक कर सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। जब ये सारी बात पुलिस को बताता है तो पुलिस और गांव वाले भी हैरान हो गए इस घटना को सुन के। पुलिस साजन के बताए हुए बागीचे में जाती है, वहां से बॉडी को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रितेश साजन को गिरफ्तार करती है, बाकी रिश्तेदार को तलाश करती है। अब सभी लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके हैं। लेकिन आपका इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, आप अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।